आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर 1 में आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे और जिससे कि आपको आपके आगामी एग्ज़ाम्स जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है उसमें आपको कुछ हेल्प मिल सके, एक आइडिया लग सके कि किस तरह के प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। तो ये आज उसी का ये पेपर है और आज हम लोग इसी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, आपके सामने आज का पहला प्रश्न ये बहुत ही सरलीकरण पे आधारित है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। फिर भी मैं जैसा कि बार बार आपसे ये कहता हूँ कि यकीन मानिए, आप यदि बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें बहुत सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा आप अगर स्मार्ट बनते हैं तो आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे इसी सवाल को यदि हम ये कहें कि ऑप्शन की मदद से अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो साथियों, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे यूनिट डिजिट का, है ना। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, आदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो, है ना। देखते हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे हमको करना चाहिए। देखिए, जब इस सवाल को देखते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया और ये माइनस के द्वारा ये दूसरा पार्ट सेपरेटेड है, दो पार्ट है। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन दोनों पार्ट से इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करें और फिर देखें कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। जैसे इस पार्ट से यदि हम देखना चालू करें तो देखिए, चूँकि आप समझते हैं इकाई के अंक में हम सिर्फ इकाई के अंक की ही बात करते हैं, तो इसका इसमें जैसे ही 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 हो जाएगा। और फिर इसका अगर आप यहाँ करेंगे, है ना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 16 का 6 आ जाएगा। यानी कि इस पार्ट से लास्ट में आपको 6 मिलेगा। इस पार्ट में देखिए उसी तरीके से 7 और 2 जोड़िए तो 9 हो जाएगा और इस 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, जो कि लास्ट में 1 देगा, है ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है यह एक बहुत बड़ी संख्या है, अर्थात आपको कुछ इस प्रकार से ये मिल रहा है कि 1 और -6, है ना, ये बड़ा पार्ट है। तो 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना होता है, जैसे हासिल लेते हैं तो हासिल इधर वाले अंकों से लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा और 11 में से ये 6 अगर चला जाएगा तो आपको लास्ट में 5 मिलेगा। अब वह संख्या कितनी मिलेगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में 5 मिल गया। और सबसे खुशी की बात और मज़े की बात यह है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि पहला है, इसी के लास्ट में 5 आया है, इसलिए इसका सही होना इसकी मजबूरी है। और साथियों, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह का अप्रोच, इस तरह की हैबिट डेवलप कर लेंगे तो ये देखते ही आप ये सारी बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी और निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये तो रही बात कि ऑप्शन की मदद से हम इसको इस तरीके से कर सकते थे बहुत जल्द ही। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि इसको यदि मान लीजिए ऑप्शन से न करना हो, सॉल्व करना हो, तो फिर किस तरह हमें इसे करना चाहिए। चलिए उसकी भी बात करते हैं। आपने कभी ना कभी तो ये वाला फार्मूला देखा ही होगा, a+b का होल स्क्वायर वाला। ये ठीक इसी फार्मूले को आधार बना करके इस सवाल को फ्रेम किया गया। जैसे आप देखिए ये 957 और 932, इसको अगर आप a मानते हैं, इसको आप b मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। ठीक ये उसी प्रकार का है। तो हम इस पूरे अंकों को ना विस्तार करके इसी को विस्तार करके आपको समझाते हैं। जैसे आप जब इसका विस्तार करते हैं तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab आता है। ठीक, तो जैसे जैसे ही आप इसको इसका विस्तार करेंगे, ये है ना, तो ये पार्ट मिलेगा और ये देखिए यहाँ पे प्लस वाला पार्ट मिलेगा, है ना। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके साथ ऑलरेडी -4
4AB अगर आप लगा दें इसके साथ, है ना, तो अब क्या होगा, ये 4AB का मतलब क्या है, 4AB को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2AB, और फिर एक बार लिख सकते हैं -2AB। तो जब ये इससे और इससे एक तो कट ही जाएगा, तो अंततः रिजल्ट आपको मिलेगा A² प्लस B², और अब ये देखिए माइनस का 2AB बचेगा, है ना, तो यहाँ पे आपको बचेगा माइनस का 2AB। अब देखिए इसको जब आप समेटेंगे तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, A माइनस B का होल स्क्वायर, ये यही तो है। और देखिए अब आराम से आप यहाँ पे ये मान रख लीजिए, यानी कि एक जगह पे आप देख रहे हैं कि 957 है और B के जगह पे आपका 932 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में ज़रा घटाइए, घटाएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 25, ठीक है। और 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 625। ये है इसका, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी मतलब ये A+B के होल स्क्वायर को ही थोड़ा सा इधर उधर करके ये सवाल आपका बना हुआ है, ठीक है।